ऐसा क्या हुआ कि मेरे को इस जोमेटो बैग के ऊपर पेंट मारना पड़ गया। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आपको पूरा बताएंगे क्यों मारना पड़ गया इसके ऊपर स्प्रे। दो टॉप का साउंड था, मैंने भैरव को फ़ोन कर लिया था, भैरव आ चुका था। आते ही मैंने बोला भाई वायर पेटी तैयार कर ले। तो फटाफट से भैरव से मैंने बोला भाई माइक की लीड वाला निकाल ले। तो भाई 5 माइक चलने थे टोटल, तो 5 माइक के साथ मैंने कहा भाई कुछ एक्स्ट्रा लीडें भी डाल लियो। एक्स्ट्रा लीडें इसलिए लेके चलना पड़ता है कि 2-4 तो ख़राब निकल जाती है भाई, हमारा कुछ पता नहीं होता, लीडों को डैमेज होती रहती है उठाने रखने में। तो भाई कुछ पता नहीं होता ग्रुप का भी कि भाई कब ज़्यादा ग्रुप बढ़ जाता है, लोग ज़्यादा बैठ जाते हैं तो उनको भी माइक देना पड़ता है। तो सारी लीडें फिर मैंने निकाल ली थी। तो भाई टोटल हमने सारी 9 लीडें निकाल ली थी, मैंने 9 लीडें ढंग से गिर ली थी। फिर डाल ली हमने जैक टू जैक भाई इसलिए यूज़ आती है, कीबोर्ड पैड अगर वहाँ पे आ रखा हो, क्या पता वहाँ पे आ रखा हो ना आ रखा हो, पर हमें ले आना जरूरी रहता है भाई। फिर हमने डाल ली थी स्पीकन की तारें, जो टॉप जाने थे उनकी स्पीकन की तार हमने निकाल ली थी। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ वायर पेटी, ये सारा सामान जो वायर पेटी में जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था वायर पेटी। दोस्तों हमारे पास बहुत पहले से रखा हुआ था बैग, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे इस्तेमाल करते, इसके ऊपर हमने पेंट मार दिया तो ये पूरा बन गया है वायर पेटी की तरह। क्योंकि हमारे पास सारी जो वायर पेटी है वो सारी बड़ी हैं। तो यहाँ पे हमने स्टैंड निकाल लिए हैं 4, ये बोर्ड हमारा हो गया है। अब हम डाल लेते हैं सारी इस पेटी के अंदर लीडे डालने के बाद इसके ऊपर डाल लेते हैं फिर हम सारी स्पीकन तार, और लीड स्पीकन तार के बाद फिर डाल लेते हैं अपना बोर्ड लाइट का। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी वायर की पेटी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना। तो दोस्तों हम एक साउंड लेके गए थे एक पार्टी वाले घर, वहाँ पे छोटा बैग भेजा था मैंने, तो वो टूट गया था। तो एक पार्टी वाले ने हमें ये बैग दिया था जोमेटो का। सामान हो चुका था रेडी, तो अब जल्दी से बुला लेते हैं रिक्शे वाले अंकल जी को। तो अंकल जी आ गए थे, गाड़ी को कोई काम था नहीं, 2 टॉप जाने थे, इसलिए अंकल जी को बुला लिया था हमने। अपने स्टैंड डल चुके थे, अब आ गई थी मशीन की बारी, अब जा रही थी अपनी एम्प। अब वो डलने वाले थे 2 टॉप डलने के बाद फिर जो भी सामान छोटा मोटा रह जाता है वो डाल लेते हैं। सारा सामान हो चुका था लोड, अब रह गई थी खाली एक मिक्सर भी हमने खोल के चेक कर लिया था, मिक्सर के अंदर सारा सामान पड़ा हुआ था। लास्ट सामान हमारा रह गया था वायर पेटी, वो हमने बंधवा दी थी। फिर एक चीज़ और रह गई थी वो आपको दिखाता हूँ, ये हमारा माइक केस रह गया था, तो माइक केस हमने निकाल लिया था। माइक केस में अंदर देख लिए 10 माइक पड़े थे टोटल। तो भाई मैं पहुंच चुका था लोकेशन पे, लोकेशन देख सकते हैं, गली में लगना था साउंड, ग्रुप भी आ चुका था, वो हमारा इंतजार कर रहा था सामान सेट करने का। तो हम जल्दी कर लेते हैं सामान सेट। टॉप हमने लगा दिए थे, तो देख सकते हैं आप टॉप हमने एक अंदर की तरफ से बाहर की तरफ दे रखा है और बाहर से अंदर की तरफ दे रखा है। सामान हो चुका था सेट, साउंड हमने चालू कर दिया था। अब लग गया था इनका भवन लगने के बाद फिर यहाँ पे होती पूजा होने के बाद फिर आते हैं ग्रुप वाले। तो अंकल आ चुके थे, एक तो अंकल 1-1.5 घंटे से अपनी चांटी सेट कर रहे थे। तो मैंने कहा अंकल अब छोड़ दो इसे आज मत करो सेट, कभी और कर लेना सेट, क्योंकि आधा पौन घंटा हो गया आपको, 1 घंटे से आप सेट कर रहे हो, इसे छोड़ो किसी और के प्रोग्राम में कर लेना, हमें आप लेट मत करो। फिर अंकल ने कहा ठीक है बेटा, तुम अब चालू करो अपना साउंड लगाना। फिर हमने माइक पैक देना चालू कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पे सारा सामान सेट हो चुका है। तो मैं आपको कि यहाँ पे ग्रुप में क्या क्या लगा पड़ा है। तो ग्रुप में अपने एक ढोलक, एक हारमोनियम लगी पड़ी है और एक मैन चल रहा है और 3 कोरस चल रहे हैं। साउंड हो चुका था पूरा सेट। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो माइक लगा रखे हैं वो अपने एलटेक के लगा रखे हैं, और कुछ बीटा 3 कुछ बीटा 4 लगा रखे हैं। तो दोस्तों आप कौन से माइक यूज़ करते हो कमेंट करके बताना। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत देर हो गई, मेरे को आधा पौन घंटा हो चुका था बैठे बैठे, तो मैंने सोचा अब साउंड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो